आज जब हर कोई लग्जरी कारों की बात करता है, एक बूढ़े बाबा की पुरानी जंग लगी साइकिल हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा जाती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने रास्तों को नहीं, अपने इरादों को चुना। अगर आप जिंदगी में थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी आपको दोबारा चलना सिखाएगी। गांव का नाम था धर्मपुर, जहां खेतों की हरियाली सुबह सुबह सूरज की रोशनी से चमकने लगती थी। वहीं एक पुराना मकान था, कच्चा सा, छप्पर वाला, जिसमें रहते थे बाबा रामलाल। उम्र होगी कोई 75 साल, लेकिन आज भी सुबह 4 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाते। बाबा के पास एक पुरानी साइकिल थी, काली रंग की, हीरो कंपनी की, जंग लगी घंटी और आगे की डंडी पर बांधा गया एक रस्सी वाला झोला। उस झोले में होता था उनका तुलसी का पौधा, एक छोटा गीला तौलिया और एक पॉकेट डायरी। गांव के बच्चे उस साइकिल को कहानी वाली साइकिल कहते थे, क्योंकि हर बार जब वो गुजरते कुछ ना कुछ सिखा जाते। अब आप सोच रहे होंगे, साइकिल से मेहनत का क्या वास्ता? बाबा कहते थे, बेटा ये साइकिल मेरी नहीं, मेरी जिद है। जब पूरा गांव कहता था कि पढ़ लिख के क्या होगा, मैं इसी साइकिल पर स्कूल जाता था, 7 किलोमीटर दूर। उसी पर दवाइयां लाया, उसी पर नौकरी ढूंढने गया और उसी पर तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था। हर दोपहर में जब सूरज आग उगलता और बाकी लोग छांव में सुस्ताते, बाबा अपनी साइकिल लेकर निकल जाते किसी खेत की मेंढ पर बैठकर या कुएं के पास छांव में किसी न किसी को एक किस्सा सुनाने। एक बार मैंने पूछ ही लिया, बाबा आप इतनी पुरानी साइकिल क्यों नहीं बदलते, कोई नई ले लो। बाबा हंसकर बोले, बेटा ये साइकिल नहीं, ये मेरी मेहनत की गवाही है, जिसने मेरे पसीने को रास्तों पर गिरते देखा है। बाबा बताते थे कि उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता। पिताजी किसान थे, दिन भर खेतों में मजदूरी और शाम को 2 रोटियों का इंतजाम। स्कूल जाना एक सपना था और सपना पूरा हुआ जब मां ने अपनी एक चांदी की बाली बेच दी। मैं जब पहली बार स्कूल गया तो पांव में चप्पल नहीं थी, लेकिन आंखों में सपना था। बाबा बोलते बोलते थोड़ा रुक जाते। साइकिल की कहानी वहीं से शुरू हुई थी, जब बाबा ने खेतों में काम करके 45 रुपए इकट्ठा किए और 55 रुपए गांव के मास्टर जी से उधार लेकर खरीदी थी ये साइकिल। तब बाबा सिर्फ 15 साल के थे। हर सुबह 5 बजे उठते, खेतों में बैलों को चारा देते, फिर साइकिल पकड़कर स्कूल जाते। स्कूल के बाद खेत, फिर घर, फिर पढ़ाई, और ये सिलसिला चलता रहा बरसों तक। बाबा बताते, जब मैं बीमार हुआ, मां ने तुलसी के पत्ते और हल्दी का पानी दिया और कहा, तू मेहनत छोड़ना मत। पैसा नहीं है हमारे पास, पर मेहनत से बड़ा कोई इलाज नहीं। बाबा ने कभी अपने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो कहते थे, हालात तो सबके होते हैं, कोई बहाना बनाता है और कोई मिसाल। उनकी साइकिल उस वक्त उनके लिए सिर्फ एक सवारी नहीं थी, वो थी एक हमसफर, जिसने हर राह में साथ दिया। करीब 20 की उम्र में बाबा शहर चले गए, इलाहाबाद। वहां जाकर उन्होंने एक सरकारी क्लर्क की नौकरी पकड़ ली और रोज 6 बजे साइकिल से ऑफिस जाते। हर सुबह गंगा घाट के पास से निकलते हुए वो अपनी मां के शब्दों को याद करते, तू मेहनत कर बेटा, भगवान देखता है। कई बार ऑफिस में बाकी लोग झकझक कपड़े पहनते, लेकिन बाबा की कमीज हल्की फटी होती। एक बार किसी ने ताना मारा, रामलाल तुझे तो साइकिल से उतरना ही नहीं आता। बाबा मुस्कुराए और बोले, गाड़ी से चलने वाला मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन मेहनत वाला इतिहास बनाता है। और सच में 10 साल बाद वही रामलाल साहब बन गए सेक्शन ऑफिसर। लेकिन फिर भी ना गाड़ी खरीदी, ना स्टाइल बदली, वही साइकिल, वही झोला और वही चाल। जब बेटे ने कहा, पापा अब तो गाड़ी ले लो, बाबा बोले, बेटा ये गाड़ी नहीं, मेरी पहचान है। इससे मुझे हर सुबह याद आता है कहां से आया था और कितना लंबा रास्ता तय किया। अब बाबा रिटायर हो चुके हैं, गांव लौट आए हैं, लेकिन हर सुबह उसी पुरानी साइकिल पर निकलते हैं। कभी कभी गांव के युवाओं को बुलाकर किस्से सुनाते हैं। आजकल के लड़के शॉर्टकट खोजते हैं। बेटा शॉर्टकट सिर्फ रास्ता छोटा करता है, मंजिल नहीं देता। बाबा ने एक दिन मुझे डायरी दिखाई, उसमें लिखा था, मेहनत करने वाला आदमी थक सकता है लेकिन हारता नहीं, और जो खुद से सच्चा हो दुनिया उसकी कद्र जरूर करती है। बाबा की साइकिल अब कई बार पंचर हो जाती है, घंटी भी नहीं बजती, लेकिन वो आज भी उस पर चलकर दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। गांव के लड़के अब उन्हें बाबा मोटिवेशन कहते हैं। जब भी कोई नौकरी के लिए शहर जाता है, बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं और साइकिल के हैंडल को छूकर कहते हैं,
मेरे हिस्से की मेहनत अब तुझे सौंपता हूं। बाबा की साइकिल कोई साधारण कहानी नहीं, ये उन कई अनसुनी जिंदगियों की आवाज है जहां मेहनत का पहिया कभी रुका नहीं। आज जब लोग ब्रांडेड गाड़ियों और लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, एक बूढ़ा बाबा हमें सिखा रहा है कि इंसान की कीमत उसके संघर्ष से होती है, सामान से नहीं। उनकी साइकिल में 3 सबसे बड़ी सीखें छिपी हैं। 1, संघर्ष से मत भागो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। 2, सादगी में ही सच्ची इज्जत होती है। 3, कभी भूलो मत कहां से चले थे। और आखिरी बात बाबा ने मुझसे कही, बेटा जब भी लगे कि थक गया हूं, मेरी साइकिल देख लेना, तुझे फिर से चलने का मन करेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो सक्सेस QR चैनल पर ऐसे और भी दिल छू लेने वाले किस्से जरूर सुनिए।